हिंदू विरोधी इंडी अलायंस एक तरफ तो वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्य की नियुक्ति का विरोध करता है, दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड की तरफ से पैरवी करने के लिए खड्डी फौज में हिंदू वकीलों को ही शामिल करता है। उनमें से सबसे अगली कतार में खड़े होते हैं काले कोट में सेक्युलर हिंदू कपिल सिब्बल, जिन्हें इस बात की चिंता है कि वक्फ 300 साल पुराने दस्तावेज कहां से देगा, वक्फ बोर्ड से 300 साल पुराने दस्तावेज कैसे मांगे जा सकते हैं। ये उन्हीं कपिल सिब्बल का कहना है जो राम मंदिर केस में कोर्ट में खड़े होकर चीख चीख कर कह रहे थे, सबूत कहां है कि राम वहीं पैदा हुए थे। और आज इनके मुताबिक वक्फ बॉय यूजर ही वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का सबूत है, क्योंकि वो उसे यूज कर रहा है तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी हुई। वाह साहब, यानी अगर कोई सरकारी जमीन को चुपचाप अपने धार्मिक कार्य के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो वो अब वक्फ की मलकियत घोषित हो जाएगी। 2018 का दृश्य हिंदू कभी नहीं भूलेगा कि जब राम मंदिर मामले में कपिल सिब्बल ने कोर्ट में खड़े होकर कहा था कि कोर्ट को इसमें नहीं पड़ना चाहिए, राम के जन्म का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। कपिल सिब्बल जैसे सेक्युलर हिंदू कोर्ट में खड़े होकर राम जन्मभूमि के लिए एएसआई से लेकर पुराणों तक खंगालते थे, सबूत मिल जाने पर उसे खारिज भी कर देते थे। लेकिन वक्फ के नाम पर किसी पार्क में बिछी दरी और एक छटाई को विरासत बना देते हैं। विडंबना की बात तो यह है कि इन्हें आज भी ज्ञानवापी और मथुरा के सनातनी पहचान के सबूत चाहिए, लेकिन खुद की बारी आएगी तो कागज नहीं दिखाएंगे या कागज कहां से लाएंगे का हिसाब चलता है। कुल मिलाकर माने तो कपिल सिब्बल सिर्फ अपना पेशा नहीं निभा रहे हैं, बल्कि वो अपनी असमाजवादी पार्टी के एजेंडे को देश पर थोपने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या भारत में अब भक्ति को सबूत देना पड़ेगा लेकिन वक्फ को नहीं? क्या मंदिरों को ही हर बार खुद को साबित करना पड़ेगा और वक्फ के लिए यूजर दावा ही काफी होगा? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तो वक्फ कानून के तत्काल रोक से इनकार कर दिया है, लेकिन इससे एक बात साफ हो गई है कि कांग्रेस और सपा मिलकर कैसे प्रभु राम का सबूत मांगती थी और अपने आज खास वर्ग को बिना दस्तावेज दिखाएं हिंदुओं की जमीन हड़पने की छूट देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। नाम बदला है, नियत नहीं। महाठग बंधन की जरूरत नहीं। आज ही लें संकल्प।